तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो अब हम लोग देख रहे हैं 9.5 एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। तो 9.5 एक्सरसाइज हम देख रहे हैं किस पे, होमोजीनियस इक्वेशन पे। तो उसमें हमने कंडीशन देख ली थी कि अगर आपको dy बाई dx निकालना है, पहली कंडीशन आपको dy बाई dx निकालना है तो y बाई x को आप भी पुट करोगे, और dx बाई dy निकालना है तो x बाई y को पुट करना है। और हम लोगों ने x के बदले लैम्डा x पुट किया था और y के बदले लैम्डा y, और उसके बाद लैम्डा टोटली कट गया पूरी इक्वेशंस में। जितनी भी इक्वेशन हमारी बनी है सारी की सारी आपकी उसमें लैम्डा बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम करते हैं उसको क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को हम। पहला क्वेश्चन है आपका 9.5 का, ठीक है। तो उसमें हमने क्या कंडीशन देखी है, सबसे पहले यहाँ से कर देते हैं। तो सॉल्यूशन 1 देखो, तो आपके पास दे रखा है ये कंडीशन। तो आप इसमें सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना है या फिर dx बाई dy। तो मैं dy बाई dx निकालता हूँ। तो dy बाई ये इसके नीचे ले गया और ये वाली टर्म इसके नीचे, तो क्या आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। डिग्री से भी आप क्लियर कर सकते हो इसको कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, इस 2a पावर इसकी 1 तो ऐड हो जाएगी तो 2a पावर, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी डिग्री सेम है। तो x के बदले अपन लैम्डा x, इसको मैं एफ एक्स वाई अगर मैं मान लूँ, ठीक है ना, एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लूँ और x के बदले लैम्डा x पुट कर दूँ और y के बदले लैम्डा y पुट कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस होगी नहीं होगी, चेक करते हैं। तो x लैम्डा x और लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा x का स्क्वायर लैम्डा y का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा x और लैम्डा y। तो अगर आप इसमें से लैम्डा पूरा एज अ होल कॉमन ले लोगे तो लैम्डा स्क्वायर इज अ कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी आपका लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर टोटली कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो सो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हम कंडीशन ले रहे हैं कि किसी भी होमोजीनियस को प्रूव करने के लिए आप x के बदले लैम्डा x, y के बदले लैम्डा y पुट करोगे और उसमें से पूरा कॉमन आके कट गया लैम्डा, तो आपकी होमोजीनियस है, तो आप क्लियर कर सकते हो। तो dy बाई dx हमने निकाला, तो y बाई x को मैं पुट करूंगा। तो यहाँ से आगे मैं कर रहा हूँ पुट y बाई एक्स एज अ v, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हम रखेंगे और dy बाई dx क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। तो dy बाई dx के बदले पुट कर देंगे हम लोग, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू x अपनी जगह पर है, y के बदले vx है, x अपनी जगह पर है, y के बदले vx है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा प्रॉपरली वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो v एक्स डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉमन, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज अ कॉमन, तो 1 प्लस वी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा आपका। तो v इज इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, इसको उधर ले जाओ तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस में v। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर v 1 प्लस वी। अब इसको हम थोड़ा कर लेते हैं। तो यस x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, ये कट गया आपका, नीचे 1 प्लस वी। अब v वाले एक तरफ लेके जा रहा हूँ और x वाले एक तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अब जरा देखो मेरे साथ बच्चों, तो v 1 प्लस वी ऊपर लिख दिया मैंने और 1 माइनस वी नीचे, ठीक है। ये dv हो गया और 1 बाई एक्स डी एक्स एक तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ऊपर और नीचे की पावर सेम है तो मैं ट्राई करता हूँ इसको ऊपर जैसा ही बना दूँ, मैं नीचे जैसा बना लेता हूँ, इसको जैसा बनाते हैं। तो नीचे जैसा कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेट तो बोथ साइड कर ही देता हूँ और ऐसा करता हूँ, इसको 1 माइनस वी बनाना ना, तो 1 माइनस कॉमन ले लो, मतलब ऐसे समझ लो माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा
माइनस बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 ना। तो मैं इसको और अच्छे से देख लेता हूँ, तो माइनस का 2 कर देते हैं, प्लस का 1 कर लेते हैं और माइनस का v कर लेते हैं। देखो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, dv और ये 1/x dx, ये माइनस का 1 आएगा, वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाए। मैं नीचे जैसा ऊपर बना रहा हूँ, अब मैं इस पूरे के नीचे लिख देता हूँ इसको और इस पूरे के नीचे, तो आपके पास आ जाएगी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो देखो, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 बाहर, 1/1 माइनस v dv, फिर माइनस का 1 माइनस v अपॉन में 1 माइनस v dv इज इक्वल्स टू 1/x dx, ऐसा आपका आ जाएगा। तो अब जरा देख लो इसको डायरेक्टली, अब हम सोल्व कर सकते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं अब इस क्वेश्चन में, तो आ जाओ जरा। तो 2 log ऑफ 1 माइनस v और माइनस से डिवाइड -1 से, ये 1 का v हो जाएगा इज इक्वल्स टू log x, प्लस में log c लेना log c ले लो और c लेना c ले लो, चॉइस है आपके पास। ये -2 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 1 माइनस v की पावर -2 v log x प्लस में c। तो ऐसे ये क्वेश्चन होंगे आपके। अब यहाँ से v की वैल्यू डाल दो, तो v आपका क्या है y/x, तो v आपका क्या है बेटा y/x, तो ये 1/में 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर है, माइनस में y/x इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेना, एलसीएम वगैरह ले लेना, एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस वाई अपने नीचे रख देना, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा ये पूरा का पूरा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, उसमें आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में y अपॉन में x। अब इसमें भी देखोगे तो इसको अगर मैं fx मान लेता हूँ, fxy, तो x के बदले लैम्डा x हम लोग पुट करेंगे, y के बदले लैम्डा y पुट करेंगे, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 क्लियरली दिख ही रही है आपको, ठीक है। तो आराम से लैम्डा कॉमन आके कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स या f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका लैम्डा x प्लस लैम्डा y डिवाइडेड बाय लैम्डा x। लैम्डा कॉमन कट के आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में लैम्डा x से कट जाएगा, तो आपका ये पूरा fx बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने dy बाई डी एक्स तो लिख ही रखा है, तो फिर पुट करना है अपन को y इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी और y इज इक्वल्स टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो सेम ऐसे ही हम लोगों को करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि dy बाई डी एक्स के बदले आपका v प्लस है ना v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर में x अपनी जगह पर y के बदले लैम्डा एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई x कॉमन आके कट जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज कॉमन, तो 1 प्लस वी अपॉन में x, ये कट गया, तो v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी, तो ये v से v कट जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, डी एक्स उधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये आप देख ही सकते हो। तो ये v बच जाएगा और इधर log v log x बचेगा, प्लस में log c लेना है log c ले लो, प्लस लेना है प्लस ले लो, चॉइस है आपकी प्लस c। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, तो y बाई एक्स था ही अपना, तो ये ऐसा आंसर आ जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लाई कर देना बस, इतना आ जाएगा आपका। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने करा, ठीक है ना, ये 2 था। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, तो सॉरी थर्ड और फोर्थ भी सेम ऐसे ही होंगे आपके। तो आप सीधे फिफ्थ देखो मेरे साथ। तो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आप लोगों को, तो मैं सीधे प्रूव करूंगा, ज़्यादा कलाकारी नहीं करूंगा मैं उसमें कि हमें प्रूव करना है कि लैम्डा एक्स है या नहीं है। तो देखो ये पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इन दोनों को भी ऐड करोगे पावर 2, तो इसके नीचे लेके जाओगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मेन चीज़ यही है, इस चीज़ को याद कर लेंगे हम लोग कि अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स ले लिया और dy बाई y इज इक्वल्स टू वी एक्स ले लिया और dy बाई डी एक्स से बदले ये रख देंगे। तो ये इतनी सी बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो हम उसको क्वेश्चन को करते हैं, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, तो आ जाओ जरा मेरे साथ। तो यस, सॉल्यूशन नंबर 5
कि क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग सारा वही सब कुछ पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स के बदले v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हम लोग रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2v x का स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ 2v स्क्वायर बचेगा प्लस v डिवाइडेड बाय प्लस में v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, ठीक है। तो v इज प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और अपॉन में तो कुछ बचा नहीं है तो हटाओ, v से ये v कट जाएगा, तो x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे जैसा हम जानते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पहले हाफ कॉमन ले लो इसमें से, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 हाफ है ना उसका स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका तो log x प्लस log c कर लो, ऐसा कर लो। अब इसको करोगे तो 1/2a 1/2a, ठीक है ना, log ऑफ a प्लस एक्स 1/√2 प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस में c तो हमने लिख ही लिया बराबर में, तो log x c। बस बाकी तो सॉल्व करना है, इसके आगे आप लोगों को क्या करना है कि मतलब इसको पावर में इसकी ले जाके इधर उधर सॉल्व करके तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी करना, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, तो वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना, तो ऐसे हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन को भी ऐसे ही समझते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन भी देखो, आपको बस कैलकुलेशन में करूँगा नहीं, बस सीधे इंटीग्रेशन की बात करेंगे सीधे। तो इसमें भी अगर मैं करूँ dx से डिवाइड कर दूँ तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब लैम्डा कॉमन लोगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा आ जाएगा, ये लैम्डा एक्स का स्क्वायर लैम्डा वाई का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर लैम्डा आ जाएगा, तो कट जाएगा आपका। तो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, आप अगर फील करते हो इस बात को, तो मैं dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, x रखता हूँ उसके साथ, x है तो माइनस में y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये dx से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको उधर ले जाता हूँ और x उसके नीचे ले जाता हूँ, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में y डिवाइडेड में x, और पुट करा हम लोगों ने क्या, पुट हम वही करेंगे, y बाई एक्स को v और dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जरा कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x आपका कितना सेम है, ये आपका वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, चलो करते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जरा इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x तो अंडर रूट में, यहाँ तो एक्स स्क्वायर आया तो 1 प्लस का वी स्क्वायर प्लस में v, ये पूरे में से x कॉमन डिवाइडेड बाय x, तो ये कट जाएगा x से x, तो आपके पास बचेगा v x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यस हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आने के बाद अब इसके बाद आप लोग करोगे तो क्या आ जाएगा, यस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में v, ये v से v कैंसिल आउट, तो dv के साथ v की टर्म लेनी है, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो ये होता है आपका log ऑफ x प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर v था तो इसको v ले लेना और v की वैल्यू डाल देना, ठीक है, यहाँ पर v था तो v की वैल्यू लेना, वो मैंने गलत कर दिया, x लिख दिया था उसको, चलो ऐसे इसको कर लेते हैं हम, याद आ गया था तो मैंने बता दिया, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log c, तो सही कर लोगे यहाँ y बाई एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, log में प्लस 1 प्लस y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x c, तो log से log कैंसिल, तो y बाई एक्स प्लस
एक्स बाय वाई बाय एक्स एलसीएम ले लिया इज इक्वल्स टू एक्स सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने आप से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग अब इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप लोग। तो ये भी आपका एक होमोजेनियस इक्वेशन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो देखो आपके पास ये रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ एंगल में एक्स वाई बाई एक्स ही है। तो ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आएगा, ठीक है। फिर वही y इज इक्वल्स टू वी एक्स रखना है हम लोगों को। होमोजीनियस तो आप प्रूफ कर ही लोगे। और डी वाई बाई डी एक्स के बदले आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आप रखोगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब जरा कर लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वाई एक्स है यहाँ पर, वी एक्स है यहाँ पर, एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो x कॉमन आके कट ही रहा है, ये x से ये x कट जाएगा, तो v उधर ले आओ, ठीक है। तो आपके पास बचेगा x डी वी बाई डी एक्स वी माइनस साइन v और ये माइनस का v, तो ये कट ही गया। तो v की टर्म उधर ले जाओ, x की टर्म इधर ले आओ। तो 1 में साइन v डी वी इज इक्वल्स टू 1 में x डी एक्स और एक माइनस ही वाला। इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो ये कोसेक v हो गया आपका पहले dv और ये log x हो गया प्लस में log c। तो इसको तो हम कर ही लेंगे। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक होता है log ऑफ कोसेक x माइनस का कोट x, है ना, मतलब कि v की टर्म में। और ये log x c हो जाएगा आपका। तो यहाँ से log कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। v की वैल्यू डाल देना, आपका क्वेश्चन वही खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो आप मेरे साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसमें भी हम लोग। तो ये रहा डी वाई, ये रहा डी वाई, ठीक है। ये डी वाई है, ये 2 टर्म आपकी डी वाई की दे रखी है, ठीक है। तो ये 2 टर्म हमारी डी वाई की दे रखी है, उसको हम लोग अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो जरा देखो मेरे साथ यहाँ पर। तो ये आपका डी वाई है, तो डी एक्स से डिवाइड करा तो वाई प्लस एक्स लोग वाई बाय एक्स, ठीक है ना, माइनस में 2x इज डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म उधर ले जाओ, तो और माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 2x पहले और x log y बाई एक्स बाद में, ठीक है। फिर हम लोग वही पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जरा पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वी एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। x तो कॉमन आएगा ही आएगा इसके अंदर, x आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है, माइनस एक्स लॉग ऑफ वी एक्स बाई एक्स। चलो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म ऊपर हो जाएगी 2 माइनस लॉग एक्स, सॉरी पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी 2 माइनस लॉग वी माइनस का v, इसको इससे कर दोगे सॉल्व। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस 2v प्लस v log v, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, तो डी वी बाई डी एक्स अपॉन में 2 माइनस log v, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले ऊपर चले जाएगा ये 2 माइनस log v ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका माइनस का v, तो v log v माइनस का v, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स, और ये dv और इंटीग्रेट बोथ साइड। अब नीचे वाले को अगर आप t मानते हो तो क्या आता है वो चेक कर लेते हैं हम लोग बेटा। इसको अगर मैं t कंसीडर करूँ, ठीक है, t कंसीडर कर लूँ अगर मैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा v log v माइनस का v को अगर मैंने t कंसीडर करा तो ये पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव
प्लस दूसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस का 1, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, तो t आ जाएगा ये आपका dt बाय मतलब dt बाय dv आ जाएगा आपका ये, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा आपका ये, तो log v बचेगा आपका, है ना बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा, log v बचेगा इज इक्वल्स टू dv और ये dt। तो इसका मतलब मेरे को इनको सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। तो इसको मैं बाद में लिख के, पहले हमने चेक कर लिया कि इसका ये आ रहा है, तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ, उससे हमारे को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मैं लिखता हूँ तो 2 तो बाहर आ गया, 1 में v कॉमन, log v माइनस का 1 बचा, माइनस log v डिवाइडेड बाय v log v, है ना, v log v माइनस का v, इसको एज इट इज ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, dv, ये भी आपका क्या है dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। अब ढंग से समझ सकते हो आप लोग, इसमें ये टर्म आपकी t है, इसको p मान लो, या तो log v माइनस v को हम p मान लेते हैं, तो 1/v dv इज इक्वल्स टू dp हो जाएगा। तो ये तो हमने ऐसे कर लिया था, 1 में ये आपका v बचेगा, p बचेगा सॉरी, और ये dp हो जाएगा, और इसको हमने t माना था, तो ये हमारा 1 में t dt हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो इसको, और ये 1 में x dx हो जाएगा। तो इजी है ये आपका क्वेश्चन। तो 2 log p माइनस log t इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। तो ये सारी वैल्यू आप जानते हो, t और p की सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रखी है, यहाँ पर रख देना और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बस c निकालने की कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये टर्म दे रखी है, तो dy/dx निकाल लेता हूँ, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, ये टर्म उधर चली जाएगी सारी की सारी, ठीक है, और x नीचे आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा देखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। तो dy/dx इज गिवन टू यू इज x sin स्क्वायर y/x माइनस का y अपॉन में x, ये आ जाएगा। फिर हम वही पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो रखते जरा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स साइन स्क्वायर वी एक्स बाई एक्स माइनस में वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इस v को उधर ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा बेटा क्या, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर v माइनस v और माइनस का v। तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 1 में साइन स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल्स टू dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा हमारा इंटीग्रेशन, साइन की टर्म है यहाँ पर और कोस की टर्म भी है, ठीक है। तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन। तो यस, हमारे पास आ जाएगा, अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, ये बाहर जाके इधर माइनस आएगा, मतलब ये टर्म आपकी माइनस होएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगी, तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है इधर देखो मेरे साथ, ये जो टर्म है उधर जाके सब माइनस में हो जाएगी, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने नहीं करी थी, तो यहाँ कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर v बचेगा, और ये माइनस तो इधर ही रहने दिया मैंने। तो साइन 1 में साइन होता है आपका कोसेक स्क्वायर v, ठीक है, कोसेक स्क्वायर v, और dv माइनस का, चलो माइनस भी उधर ही ले जाता हूँ, उसको छोड़ो, माइनस उधर ले जाने पे फ़ायदा है, ठीक है। तो 1/x dx, चलो कोसेक का होता है माइनस का कोट ऑफ v इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस में c। तो ये आपके पास आ जाएगा कोट v log x प्लस c, और v की वैल्यू y/x और log x प्लस c। अब हमारे को गिवन था इस क्वेश्चन में, क्या गिवन था, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू π/4 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू π/4 है आपका बेटा।
तो यस, तो जरा पुट कर देते हैं। तो कोट पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 log 1 प्लस सी। तो आपके पास कोट पाई बाय 4 आपका कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1, और log 1 क्या होता है 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपको इस केस में गिवन थी 1, वो वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे। तो सो इक्वेशन इज कोट y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस में 1। तो ये आप चेक कर सकते हो। Thank you.